Welcome everyone. Today we start with our topic mole concept. What is mole? A mole is a collection of 6.022 into 10 की power 23 particles. Or we can say a mole represent 6.022 into 10 की power 23 particles. What does these value represent? This is known as Avogadro's number or Avogadro constant. It is denoted by Na. In other words, a mole is an Avogadro number of particles. Simply, we can say 1 mole of hydrogen atom is equal to Avogadro number of hydrogen atoms. Or we can say 1 mole of hydrogen molecule is equal to 6.022 into 10 की power 23 hydrogen molecules. Or 1 mole of electron simply represent is equal to 6.022 into 10 की power 23 electrons. Actually, value of Avogadro number is 6.022137 into 10 की power 23. However, in most of the calculations, we used 6.022 into 10 की power 23. Now, the complete definition of 1 mole. 1 mole is defined as the amount of substance that contains as many particles, that is atoms, molecules or ions, as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 isotope. यानी कि एक मोल हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो क्या कंटेन करता है उतने पार्टिकल या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स के बिहाफ पे उतने एटम्स मोलिक्यूल या फिर आयंस जितने किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 1 मोल होता है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो एवोगैड्रोस के इक्वल होता है, यानी कि उसके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। लेट सपोज अगर मैं ये बोल देता हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज 1 मोल है, 1 मोल का मतलब क्या है, उसके अंदर कितना है एवोगैड्रोस नंबर उसके अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम आगे। वी नो 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे पास एक मोल कार्बन है उसका वेट कितना होता है 12 ग्राम। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स, अगर हमें क्या निकालने हैं उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, किसके अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। द मास वाज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो कार्बन का मास है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। इज फाउंड टू बी, हमें कितना मास मिला कार्बन का 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे हम 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए, जो हमारे पास क्या है मास है किसका, कार्बन का, कितना है 12 ग्राम पर मोल, और जितना हमने डिटरमाइन किया है वो कितना है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम पर एटम ऑफ कार्बन। उस तरह से हम डिटरमाइन करके नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएंगे एटम्स आ जाएंगे किसके, कार्बन के, जो कितने आए हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हमें मिलते हैं। नाउ व्हाट इज एटम? Before going to the basic of mole concept, we have to clear some basic definitions like atom, molecules, homoatomic molecule, heteroatomic molecules, gram atomic mass, gram molecular mass. Then we can conclude to our topic mole concept. What is atom? The smallest particle of an element which may or may not have independent existence is called atom. एटम हमारे पास वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम है उसको क्या मानना है हमने, अल्टीमेट, सबसे छोटा पार्टिकल मानना है किसका, एलिमेंट का। जैसे हमने अभी बात की कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास
कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर उनके एटम्स की बात करें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की बात करें तो वो हमें नहीं मिलते। वही ऑन द बिहाफ हम किसकी बात करें, हीलियम, नियोन, आर्गन, और इनके एटम्स की बात करें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तो हमें नेचर में मिल जाते हैं। यही बात को हमने क्या है यहाँ लिखा है, द एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो ये हमें नेचर में नहीं मिलते। वेयर एज एटम्स ऑफ हीलियम, नियोन, आर्गन एक्सेट्रा आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनके नेचर में हमें क्या है, एटम्स मिल जाते हैं। बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। The molecules are made up of atoms of same or different elements and are capable of independent existence. जो मोलिक्यूल होते हैं वो हमारे किससे बने हुए हैं, एटम्स ऑफ सेम, या तो सेम एलिमेंट्स के एटम से जुड़ के बने हुए हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से जुड़ के बने हुए हैं, और ये हमें इंडिपेंडेंट, यानी मतलब ये हमें नेचर में इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मिल जाती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, एग्जांपल हमारे पास O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये सभी के सभी आपको नेचर में देखने को मिलते हैं। जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम हो सकते हैं, और हमने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया है टू टाइप्स में, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट आर दीज? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक जैसे टाइप के एटम से जुड़ के बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के अंदर आप देखते हैं दो एटम्स है, किसके, हाइड्रोजन के। क्लोरीन गैस की बात करें तो किसके, दो एटम्स है, क्लोरीन के। वही ऑन द बिहाफ हम किसकी बात करते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इसके अंदर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं आपके, वो डिफरेंट एटम से जुड़ के बने हुए हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर क्या है, दो एटम आपके हाइड्रोजन के हैं और एक एटम आपका ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक कार्बन का एटम है और दूसरा दो ऑक्सीजन के एटम है। ऐसे ही हमारे पास है अमोनिया, ऐसे ही हमारे पास क्या है, मीथेन, ऐसे ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे ही क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नाउ एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी बोला जाता है। एटॉमिसिटी दोनों के केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, होमोएटॉमिक के केस में भी और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भी। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, हीलियम, नियोन, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास मोनोएटॉमिक है। एक ही एटम आपको दिखाई दे रहा है, एक हीलियम का एटम है, एक नियोन का एटम है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, O2, N2, H2Cl2। O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है, दो, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक, डाई वर्ड फॉर टू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P4, तो यहाँ फॉस्फोरस के कितने एटम जुड़ के बना हुआ है, P4, 4, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, टेट्रा एटॉमिक बोल देते हैं। वहीं ऑन द बिहाफ हमारे पास क्या है, O3 किसके लिए स्टैंड करता है, ओजोन के लिए। ये क्या है, हमारी एक बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन की फॉर्म है, ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन हमारे पास जो ऑक्सीजन है एक तो फॉर्म है ही, दूसरी हमारे पास क्या है, ओजोन फॉर्म है। तो इसमें यहाँ कितने ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। ट्राई फॉर यूज्ड फॉर 3 एंड टेट्रा यूज्ड फॉर 4। एंड देयर आर सम एटम्स ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन एंड मॉलिक्यूल ऑफ phosphorus, P4 state, right? Next, concept of atomic mass and gram atomic mass.
An atom of an element is so small particle that its mass cannot be determined even with the help of most sensitive balance. हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा एटम होता है किसी भी एलिमेंट का बहुत ही छोटा होता है और उसके मास को डिटरमाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, चाहे हम कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसके बैलेंस उसके मास को क्या करने की कोशिश करें, डिटरमाइन करने की कोशिश करें। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, इस प्रॉब्लम को क्या किया गया, सोल्व किया गया। किसकी हेल्प से? रिलेटिव मास की हेल्प से सोल्व किया गया। कैसे? दिस डिफिकल्टी वाज ओवरकम बाय एक्सप्रेसिंग एटॉमिक मासेस एज रिलेटिव मास। एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? कंपेयर किया गया रिलेटिव मास से, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। हमने क्या करना शुरू कर दिया, जो हमें क्या करना था, जिसका भी एटॉमिक मास डिटरमाइन करना था उसको क्या कर रहे हैं हम, रिलेटिव मास के साथ, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ? एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। और वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन सा लिया हमने? कार्बन 12 लिया। कौन सा लिया? कार्बन 12 लिया। तो कैसे बोला हमने? The atomic mass of an element is the number of times of an atom of that element is heavier than an atom of carbon 12। तो क्या बोला हमने कि जो हमें एटॉमिक मास डिटरमाइन करना था उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मास compared with carbon 12 atom। Simply how many times an atom of an element is heavier। हमें बस ये बताना है कि जो हमारा एटम है वो कितना भारी है कंपेयर टू द 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन एटम। की जो हमारे पास क्या लिया? एक स्टैंडर्ड लिया हमने, कौन? कार्बन। उसके मुकाबले कितना वो हैवी है, वो जितना हैवी होगा उसको उसका क्या मान लिया जाएगा? एटॉमिक मास मान लिया जाएगा। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, जो उसका मास है, डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। दिस स्केल ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरीके से हमने क्या किया, कंपेयर किया, रिलेशन निकाला, रिलेटिव किया मास के साथ, किसके साथ? दूसरे एटम के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है? उसकी एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शॉर्ट में AMU। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AMU। 1 AMU इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ हमें 1 AMU चाहिए, 1 AMU वैल्यू कब आ सकती है? जब इसका मास किसके इक्वल होगा? एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होगा, तब क्या आ जाएगा? ये 1 AMU आ जाएगा। और जो 1 AMU अगर हम डिटरमाइन करते हैं उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स मिलती है। अगर इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स में ये हो जाएगा। नाउ कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स of same elements having different atomic masses but same atomic number। आइसोटोप्स क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट्स के, जिनका एटॉमिक मास तो क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, हमारे पास कौन सा है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मिलते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। लाइक द एटॉमिक मास ऑफ सच an element is the average of the atomic mass of naturally occurring isotopes of element taking into account their relative abundance। तो उनका हम कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं, जितना उनका नेचर में वो प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। और उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? लेट सपोज हमारे पास क्या है? एक एग्जांपल है क्लोरीन। वो हमें नेचर में 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है, जिसका एक एटॉमिक मास कितना होता है? 35 एंड सेकेंड वन इज 37। दोनों के दोनों किस रेशो में मिलते हैं? 3:1 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 35 वाला कितने रेशो में मिलता है? 3 में। 37 वाला कितने रेशो में मिलता है? 1। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 35 की हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 37 के किसके साथ करते हैं? 1 के साथ, बाय 3 + 1। टोटल जो उसकी अबंडेंस होती है वो नीचे आती है। कितना है हमारे पास? 35.5। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जब भी हम एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसका ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। दिस अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इसी को क्या बोला जाता है? 1 ग्राम एटम भी बोला जाता है।
एग्जाम्पल्स की हेल्प से बात करेंगे। जैसे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है और मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो 16 AMU, या फिर आप बुक्स में देखते हैं लिखा हुआ मिलता है आपको 16 U मिलता है। जो AMU है आजकल उसी को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं आजकल U की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास हम बोलते हैं। और वहीं हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे ऑक्सीजन का तो कितना लिखेंगे, 16 ग्राम्स लिखेंगे। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना लिखेंगे, 12 AMU या फिर 12 U। और ग्राम एटॉमिक मास कितना लिखेंगे, 12 ग्राम लिखेंगे। नाउ मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। जब भी मोलिकुलर मास को किस में एक्सप्रेस करेंगे, हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। और इसी को दिस अमाउंट ऑफ एन सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज 1 ग्राम मोलिक्यूल, इसको क्या बोला जाता है, 1 ग्राम मोलिक्यूल भी बोला जाता है। एग्जांपल जैसे बात कर सकते हैं, मोलिकुलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 AMU, और ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। नाउ व्हाट इज AMU इज नेम्ड एज U, दैट इज यूनिफाइड मास, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि आजकल हम क्या करते हैं, AMU का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं, U का इस्तेमाल करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। ये बेसिक हमारे पास होना चाहिए था, तभी हम क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक स्कीम है हमारे पास, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम मोल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्कीम आपके सामने यहाँ क्या बोला है कि 1 मोल, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर उसकी बात हमें किस में कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा, 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट NTP। NTP स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। जैसे लेट सपोज मैं बोल देता हूँ मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है। जैसे मैं बोल देता हूँ मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, वो 1 मोल है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितना कितना वॉल्यूम है, उसका 22.4 लीटर वॉल्यूम है। अगर मैं बोल देता हूँ मेरे पास 1 मोल अमोनिया गैस है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम है। आई थिंक आपको ये वॉल्यूम का कंसेप्ट यहाँ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 1 मोल इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। लेट सपोज मैं बोल देता हूँ मेरे पास क्या है, 1 मोल सोडियम एलिमेंट है, तो उसके अंदर कितने सोडियम के पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। लेट सपोज मैं बोल देता हूँ मेरे पास 1 मोल गोल्ड के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर गोल्ड के कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड के पार्टिकल है। लेट सपोज मैं बोल देता हूँ मेरे पास क्या है, 1 मोल कॉपर एलिमेंट है, इसका मतलब उसके अंदर कितने पार्टिकल है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कॉपर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये दोनों कंसेप्ट यहाँ समझ में आएंगे, किसका, पार्टिकल्स का और वॉल्यूम का। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, 1 ग्राम एटम है किसी भी एलिमेंट का, क्या है, 1 ग्राम एटम है किसी भी एलिमेंट का, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वो किसके इक्वल है। कोई भी सब्सटेंस 1 मोल कब होगा, जब उसका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा एलिमेंट के केस में। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, 1 मोल सोडियम एलिमेंट है, यानी कि उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 23 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। लेट सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, 1 ग्राम हमारे पास क्या है, गोल्ड एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, जो उसका मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 197 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। वही ऑन द बिहाफ हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के टर्म में जो हमारा पास, अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2O है, हमारे पास क्या एग्जांपल है, H2O, और बोलते हैं कि वो 1 मोल है, तो 1 मोल है तो उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा, 18 ग्राम्स के, जो उसका ग्राम मोलिकुलर मास होगा। ऐसे ही मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका मतलब उसका मास किसके इक्वल हो जाएगा, 44 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 1 मोल के अंदर कितना है, 44 ग्राम्स उसका मास होगा। ऐसे ही 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितना मास होगा, उसका 58.5 ग्राम होगा। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो उसका ग्राम
फॉर्मूला मास है, यानी कि 100 ग्राम उसका ग्राम फॉर्मूला मास है, वही उसका क्या होगा, मास होगा, तभी क्या होगा, एक सब्सटेंस 1 मोल होगा। तो ये क्या थी, कुछ बेसिक हमने यहाँ बात की है, किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म में, पार्टिकल के टर्म में और मास के टर्म्स में। इन्हीं की हेल्प से क्या करेंगे हम, मोल कंसेप्ट को आगे न्यूमेरिकल पोर्शन की हेल्प से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास क्या एक स्कीम और है जिसकी हेल्प से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, उसको और देख लेते हैं हम एक बार। Scheme for calculation of moles, mass and number of particles. Here you can see clearly there is a conversion between mass, number of particles and volume at NTP in liters. First, mass of substance. अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और हमें क्या चाहिए, उस सब्सटेंस का मास चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मोलर मास होता क्या है, मोलर मास होता है हमारे पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। वही हमारे पास क्या है, कोई भी मास है सब्सटेंस का और हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो क्या करते हैं, हम मास को डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास के साथ, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर हमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और हमें क्या चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना होगा एट एनटीपी इन लीटर, तो क्या कर सकते हैं, 22.4 लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही होता भी, अब अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1 मोल ही है, 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। अगर लेट सपोज मैं बोलता मेरे पास 2 मोल है तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते 22.4 लीटर के साथ वॉल्यूम आ जाता। वही हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है और हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने, तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे उसको 22.4 लीटर से, हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। लेट सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, कोई गैस है, ऑक्सीजन गैस, और उसका वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर है, तो बताओ उसके मोल कितने होंगे, तो उसका मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। वही होंदा भी आप, मैं क्या बोल देता हूँ, मेरे पास क्या है, 44.8 लीटर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उसके मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो क्या करूंगा, 44.8 को डिवाइड कर दूंगा 22.4 लीटर से, क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स आ जाएंगे कितने, 2 मोल्स हमारे पास आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, उसको हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोज नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एन स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रोज नंबर। और अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रोज नंबर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। एन ए स्टैंड्स फॉर हेयर एवोगैड्रोज नंबर, राइट। अब हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम मोल्स को या फिर मास को या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिटरमाइन करते हैं। लेट्स सी इट। रिलेशन में आल्सो समराइज, वो जो कुछ रिलेशंस हमने पीछे स्कीम्स में देखे होते हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। फर्स्ट, मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, हम मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी हमें गिवन मास होता है किसी भी एलिमेंट का, बाय ग्राम एटॉमिक मास हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे रखा है या फिर कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, तब हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल का मास होगा या कंपाउंड का मास होगा वो ऊपर होगा बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। अब हम क्या करते हैं, सारे रिलेशन को एक साथ समराइज करने की कोशिश करते हैं। क्या, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है, या फिर आयन है या फिर मॉलिक्यूल है। या फिर मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास क्या है, 1 मोल सब्सटेंस है। अगर मैं बात करता हूं किसके टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म में बात करता हूं, तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। और दूसरा, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के या फिर ग्राम मोलिकुलर मास के। ये तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर फॉर्मूला देख के भी स्टडी कर सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास ये 1 मोल है, अगर 1 मोल है, ये वैल्यू 1 कब आ सकती है, ये वैल्यू 1 तब आ सकती है जब ये दोनों चीजें क्या हो, इक्वल हो। इसकी वैल्यू हमें पता होती है ग्राम एटॉमिक मास की, तो ग्राम एटॉमिक मास और मास किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या मिलेगी, कोई चीज 1 मोल मिलेगी, राइट। तो क्या होगा, इन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करके जो हमने अभी
इनका ही इस्तेमाल करके क्या करने है, हमें मोल कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर क्या है, हमारे पास 9 to 10 न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको अच्छे से देखेंगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपका होमवर्क मिलेगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप क्या कर सकते हैं, उनके जो आंसर्स होंगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के देंगे, जिससे मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि जो आपने क्वेश्चंस को सोल्व किया है वो ठीक है या नहीं है। आज हम यहाँ वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।